कि यहाँ पर तिवारी लगा हुआ है इसलिए ये एनकाउंटर फेक है। एक एसएचओ का स्टेटमेंट आपने देखा है कि उनका हत्या नसीब था। तो क्या वो भगवान थे क्या? हरे गमछे की बात आई और हर नाम के पीछे लगभग ज्यादातर नाम के पीछे यादव लगा हुआ था, कोई आवाज नहीं। तो भारत तिवारी से जुड़ा हुआ नहीं है वो, हमारे आपके इनके सारे लोगों के बाद एसपी साहब हट जाएंगे पद से, कल उनका बेटा के मार देगा इसी तरह से। अभी थाना प्रभारी अपने फंस गया है, उसने बोला कि हत्या नसीब में था, माने उसने स्वीकार किया कि तुमको मारेंगे तो मारेंगे। और जो लोग कह रहे हैं ये एनकाउंटर नहीं हत्या है, हत्या का मुकदमा इन पुलिस कर्मियों पे चलना चाहिए, आप भी माने। कहने में भी हमको लज्जा आ रहा है। गोली कहाँ मारा है? प्राइवेट पार्ट्स में मारा है। कितना माने हरामी पुलिसकर्मी ये लोग है, हत्यारा, कि प्राइवेट पार्ट्स में उसको 4 गोली मारा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, भरत तिवारी के आत्मा के शांति के लिए न्यायिक प्लेटफॉर्म पर निचली अदालत से लेकर के अपेक्स कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। भरत तिवारी का एनकाउंटर और बैकफुट पर सरकार। जी हां, पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर सरकार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। विपक्ष तो सवाल खड़े ही कर रहा है, अपने भी कह रहे हैं पुलिस ने गलत तो किया है। हालांकि एक तबका जो है वो ये भी पूछ रहा है कि यहां पर तिवारी लगा हुआ है इसलिए ये एनकाउंटर फेक है। तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जाने माने एडवोकेट कौशलेंद्र नारायण जी हैं। आप अक्सर इन्हें ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात को रखते हुए देखते होंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सीधा सवाल, क्या वाकई आपको लग रहा है कि ये एनकाउंटर फेक था और जो लोग कह रहे हैं ये एनकाउंटर नहीं हत्या है, हत्या का मुकदमा इन पुलिस कर्मियों पे चलना चाहिए, आप भी मानते? जी बिल्कुल। जैसे ये प्रमाणित करता है कि भरत तिवारी जब पिस्टल हाथ में लिए हुए था उस समय आप ऐसे भी उसको देख सकते हैं, पिस्टल की मारक क्षमता 25 से 30 मीटर है। बीइंग लॉयर मैं बोल रहा हूं, तो 30 मीटर है। पुलिस के पास देखे होंगे कि इंसास है, AK-47 है, तो बैक से हट भी जाती तो पहले उसको सरेंडर कराना चाहिए था, किसी तरह पकड़ लेती। लेकिन खुद जब वो पिस्टल फेंक दिया है, आत्मसमर्पण कर दिया, तो आप देखे होंगे बड़े बड़े नक्सली और बड़े बड़े दुर्दांत अपराधी को भी पुलिस इनकाउंटर नहीं कर सकती है। जब आत्मसमर्पण कर दिया यानी वो पुलिस की शरण में चला गया। अब पुलिस का ये दायित्व बनता है, ड्यूटी बनता है कि वो उनकी पुलिस अभिरक्षा में लेकर के न्यायिक अभिरक्षा में सौंप दे और उस सलाखों के अंदर जेल चले जाए। अब जिस तरह से एक एसएचओ का स्टेटमेंट आपने देखा है कि उनका हत्या नसीब था, तो क्या वो भगवान थे क्या? तो नसीब तो यह होता है कि आप एक इनोसेंट नौजवान को सिस्टम ने इस तरह से तैयार किया कि शस्त्र लेके निकला था। अगर आप अरेस्ट कर लेते तो शायद वह बच जाता। उसकी मानसिक संतुलन भी आप एक दिन पहले स्टेटमेंट दिया है कि खराब हो गया है, सही हो जाता। लेकिन एक किस कानून में है कि जब सब संपूर्ण रूप से वह आत्मसमर्पित हो जाए तो उसको इनकाउंटर अप कर दीजिए, मार दीजिए। हत्या कहिए, इनकाउंटर का अर्थ है कि वो भी गोली चलाता, ये भी गोली चलाता, मारा जाता, कोई दिक्कत नहीं था। बहुत सारे अपराधी मारे गए हैं, कोई भी बिहार की पब्लिक इस तरह से नहीं किया है। लेकिन वह लड़का, उसका बैक हिस्ट्री आप देखिए, एक भी एफआईआर उस पर नहीं है। दूसरी चीज देखिए कि गरीब, दलित, शोषित, वंचित सारे वर्ग के लिए वह काम कर रहा है। कोई जवानिया गांव है, वो कटाव में बह गया था बाढ़ में, और उस गांव के लोगों को वह हर तरह की सुविधा दे रहा है। उसके लिए मकान बनवा रहा है, उसके लिए नली बनवा रहा है, गली बनवा रहा है। लेकिन एक इतना बड़ा दीपक को पुलिस ने जो बुझाई है, यह कहां से मानवीय, कोई कह सकता है मानवीय क्या? और मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि भरत तिवारी के हत्या से मेरे अंदर भी दुख है, क्षोभ है और मौत सी मायूसी है। सिर्फ मेरे अंदर नहीं, पूरे बिहार के जो 14 करोड़ आबादी है, अच्छे लोग हैं। 1-2% तो गलत हो ही जाते हैं ना, तो अच्छे लोग हैं, वो मरमाहत है। वो भरत तिवारी से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हमारे आपके इनके सारे लोगों के बाद एसपी साहब हट जाएंगे पद से, कल उनका बेटा के मार देगा इसी तरह से। तो कहने का अर्थ हुआ कि जब वर्दी दिया गया है, पिस्टल दिया गया है, तो उसकी एक मानकता होती है। कानून के दायरे में सारे लोग हैं, नहीं तो भाई ये तो रक्षक भक्षक हो जाएगा। नहीं, लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी सवाल खड़े कर रहे हैं, हालांकि बड़ा तबका, बड़ी आबादी जो है वो भरत तिवारी के सपोर्ट में खड़ी हुई है।
लेकिन एक तबका ये भी पूछ रहा है कि यहाँ तिवारी है, नाम के पीछे तिवारी जुड़ा हुआ है, इसलिए चाहे आप हो चाहे मैं हूं या तमाम जो बुद्धिजीवी लोग हैं या वहां पर जाके विरोध जता रहे हैं या कह रहे हैं कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए। अब देखिए, अब हम कोट करेंगे जीतन राम मांझी के बयान को। जीतन राम मांझी ने क्या कहा कि पुलिस वाले को आंख दिखलाएगा, हथियार दिखलाएगा तो पुलिस वाला छोड़ देगा क्या? पहली चीज, ये सम्राट चौधरी की पुलिस है, किसी से डरती नहीं है। उसके बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये यादव अगर टाइटल होता तो इसी तरह से आवाज बुलंद होती क्या? यादव यानी क्रिमिनल और तिवारी यानी भगत सिंह। तो ये तुलनात्मक जो बातें हो रही हैं, क्योंकि देखिए इससे पहले भी इनकाउंटर हुए, हरे गमछे की बात आई और हर नाम के पीछे, लगभग ज्यादातर नाम के पीछे यादव लगा हुआ था, कोई आवाज नहीं उठी। और तिवारी, भरत तिवारी नहीं, अब यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे और आपका प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। हाँ। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि ज्यादा होता तिवारी, ये मुद्दा नहीं आना चाहिए। आप एक घटना मैं बता रहा हूं, मैं खुद उसका यहीं पर आपका मिल जा रहा हूं उत्तर कि रोशन आनंद की भाई की हत्या हुई। शिक्षक रोशन आनंद है ना, भाई की हत्या हुई, कहाँ हुई? नेपाल में हुई। नेपाल में उसको यहाँ गिरफ्तार किया गया, रोशन आनंद को, यूट्यूबर शिक्षक जो है। उस सहभागिता किसकी हो रही थी? खान के बारे में कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं सिंगल पहला व्यक्ति हूं, आप ही के मीडिया चैनलों में कई भाई लोग पहुंचे तो मैंने कहा कि खान जो है भगोड़ा है और हमारे समझ से लगता है कि ये आतंकवादियों से कहीं मिल करके और हमारा सनातन संस्कृति को तो नहीं गंदा कर रहा है। तो तिवारी, यादव, मांझी के, अच्छा रही बात मांझी जी के बारे में, बोले मांझी जी उस समय उस तरह की चीज नहीं जाने, तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, बाद में उसको हटाए भी हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि भरत तिवारी के लिए तो सबसे ज्यादा रो रहे हैं वही जो यादव करने वाले हैं, यादव लोग रो रहे हैं, दलित लोग रो रहे हैं। वहां आप देखिए स्टेटमेंट जाके, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप है। अब आप केस स्टडी मेथड से देखिए, उसको एफजीडी में ट्रांसफर नहीं, हम देख रहे हैं और इसलिए सवाल कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस ने जो अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन किया है, यह कहीं से जायज नहीं है। और मैं बताना चाहता हूं, धन्यवाद एक तरफ आपको देना चाहिए सरकार को और यहाँ के मुख्यमंत्री को, जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। जब पुलिस को सस्पेंड किया गया तो मैं ही बोला था कि सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, ये तो आप सस्पेंड हुए हैं, कल रिवोक कर दीजिएगा, कहीं जाइएगा 15 दिन में ट्रांसफर करके। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए ये जो वर्तमान सरकार है और उसके मुखिया यानी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी हैं, इनको साधुवाद देने की जरूरत है। इन्होंने एक उदाहरण पेश कर दिया, उदाहरण इस रूप में पेश किया है कि न्यायिक जांच का आदेश किया। और किसके नेतृत्व में होगा वो जांच? पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस से। तो अब तो दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। ये दोषी जो पुलिसकर्मी हो, पहले तो आईपीसी था, उसमें 302 था, 302 सब लोग जानते थे। बीएनएस में 103 में मुकदमा दर्ज होगा, आजीवन कारावास टिल डेथ, फांसी भी हो सकता है। एक चीज मैं कहना चाहता हूं आपसे स्पष्ट रूप से, कुछ लोग बोल रहे हैं, एक मैं भी कोई पूर्व विधायक डुमराव, नाम नहीं हमको याद है, डुमराव के वो अपना पोस्ट किए थे कि तिवारी जी ये थे वो थे, मुझे बड़ा व्यक्तिगत स्तर पर चोट पहुंचा। और मैंने कहा कि अगर आप महागठबंधन के थे, मैं खुल के बोल रहा हूं, शायद माले या क्या थे, तो उन पर भी 10 केस में फसल होंगे। तो उनसे मैंने सवाल किया था कि अजमल कसाब को कितना दिनों तक यही पुलिस पोसी थी? 3 साल तक। उसके बाद मतलब ये दिया गया था, यही सिस्टम ना। दूसरी तरफ तुरंत शहाबुद्दीन को आप देखिए, दिल्ली में प्रदर्शन द्वारा जिस तरह से वो एक्ट किया है, तो कहां उसको इनकाउंटर किया गया था? जब उस तरह के वो ये नहीं किया है तो न्यायिक व्यवस्था के परिधि से आप पार नहीं ना कर सकते हैं। तब तो फिर हम लोग का काला कोट, आज सिविल डे है तो मैं आपका स्टूडियो में तो सिविल में हूं, कोर्ट में हूं, काला कोट में हूं, तो काला कोट को बंद कर दीजिए, पढ़ाई लिखाई बंद कीजिए कानून का, ये न्यायालय को बंद कर दो, मरते रहो, तुम उसको मारो, तुम उसको मारो। लेकिन देखिए, सम्राट चौधरी ने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं जी, और संभवतः ये भी बातें सामने आ रही हैं कि सम्राट चौधरी को भी पुलिस ने अंधेरे में रखा। कहा गया कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उसे अस्पताल पहुंचाया गया, क्योंकि सम्राट चौधरी का बाकायदा ये स्टेटमेंट है और जिस समय ये स्टेटमेंट आया उसी समय उसका इनकाउंटर हो रहा था। तो सम्राट चौधरी को इस मामले में तो अंधेरे में रखा गया। लेकिन सम्राट का जो स्टाइल है, वर्किंग स्टाइल है, वो कह रहे हैं कि भाई हम पुलिस को फ्री हैंड दे रहे हैं और क्राइम से नो कॉम्प्रोमाइज। बहुत अच्छा आपने कहा, हम उसका उत्तर दे रहे हैं। और इसी बीच नीतीश का उत्तर दे रहे हैं। और इसी बीच नीतीश कुमार का एक पुराना बयान वायरल हो रहा है, आपने भी देखा होगा, जिसमें नीतीश कुमार जो आप ही की बातें कह रहे हैं कि तो भाई फिर कोर्ट और न्यायपालिका की जरूरत क्या है। मैं एक यहाँ पर वानगी पेश कर रहा हूं आपके सामने।
आपने कहा कि पुलिस ने कहा, पुलिस ने कौन कहा? और एक कनीय पदाधिकारी एसएचओ से ही शुरू हुआ होगा कि मानसिक संतुलन खो बैठा। देखने से भी लगता है कुछ क्षणों के लिए जरूर वो मानसिक संतुलन खो बैठा है, चाहे सिस्टम ने कराया चाहे जो भी कराया। तो मानसिक संतुलन जिसका खो गया है उसको आप ऐसे भी इनकाउंटर नहीं कर सकते, ऐसे भी पकड़ के उसको फांसी पर भी नहीं लटकाया जा सकता है, क्राइम भी करता है। तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल परिधि है। तो एक एसएचओ ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन करा दिया, वो वरीय पदाधिकारी को मिसगाइड किया, वहां से डीजीपी मिसगाइड हुए, वहां से मुख्यमंत्री जी को, हमारे मुख्यमंत्री को मिसगाइड किया। लेकिन कहां से इसमें सम्राट चौधरी का नाम? सम्राट चौधरी जी ने तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इतना बड़ा जांच का आदेश दे दिया। रही बात माननीय नीतीश जी की, आप बात किए, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे रहे हैं, तो नीतीश जी ने भी कहा कि भाई कोर्ट कचहरी बंद करना पड़ा था। कौन इसमें गलती वो कह रहे हैं? आपको मैं बताना चाहता हूं, पुलिस को फ्री हैंड, मैं बता रहा हूं कि पुलिस ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन जो किया है। ये नग्न प्रदर्शन करने के लिए क्या मुख्यमंत्री कहते हैं? मुख्यमंत्री कहते हैं कि अपराधियों के सामने घुटना मत टेकिए। अगर आपको कोई काउंटर कर रहा है तो काउंटर कीजिए, उसका भी प्रोविजन है, आपको मैं बता रहा हूं लीगल। अब आप उसको पैर में गोली मारिए, आप उसको जिंदगी में सर मारना चाहिए। माने कहने में भी हमको लज्जा आ रहा है। गोली कहां मारा है? प्राइवेट पार्ट्स में मारा है। कितना माने हरामी पुलिसकर्मी ये लोग है, हत्यारा, कि प्राइवेट पार्ट्स में उसको 4 गो गोली मारा है आगे पीछे कर। नहीं, लेकिन जो बयान आया है, आपने भी थाना प्रभारी का बयान कोट किया, मैं भी कोट करूंगा। बयान था कि, और पुलिस ये भी कह रही है कि लाइव तक तो हथियार उसने फेंक दिया, लेकिन बाद में हथियार उठाया है और फायरिंग की है, पुलिस पे फायरिंग की है। और जवाबी कार्रवाई में अभिरक्षा एक पुलिस के लिए हथियार है, आप भी जानते हैं। अभिरक्षा में उस पे काउंटर फायरिंग की गई है और हमारी कोशिश थी उसकी जान नहीं जाए, पैर की ओर हमने गोली चलाई। कैसे प्राइवेट पार्ट में लगा ये जानकारी नहीं है। तो ये पुलिस अभी से अपने बचाव में एक बयान दे रही है, स्टेटमेंट दे रही है। नहीं, ये तो पुलिस का बचकाना हरकत है, बचकाना बयान है। मैं ऐसे आपको बता रहा हूं, शस्त्र ने फेंक दिया। मैं तो चैलेंज देता हूं पुलिस को। पिस्टल के क्या 200 गज रेंज है, क्या 25 से 30 गज रेंज है, और AK-47 इंसास आप वीडियो में देख रहे हैं लेके पुलिस बोल्ट कर रही है, तो वो तो 200 फीट पीछे से भी मारेगा तो गिर जाता बेचारा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो काउंटर कर दिया है, हत्या थाना में ले गया है, थाना से उठा के मार दिया। इसलिए कि पुलिस की जब भीड़ देखी तो पब्लिक क्या टिक पाएगा बताइए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा कि एसएचओ का बयान को आपने यहां पर इंगित किया, मैं इंगित किया हूं। एसएचओ का एक बयान जो है वो बहुत, मैं उस बयान से मर्माहत हूं। उसने कहा है क्या कि उनका नसीब में ही था। तुम नसीब भाग विधाता हो क्या है? और तू नसीब में है, ठीक है, तुम उन्हें गोली मार दिया, मैं मान लिया, कानून काम करेगी, कुछ प्रोसेस लगेगा, स्पीडी ट्रायल चलेगा, फिर भी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन तुम्हारा भी आस्थावान हो ना, ईश्वर को मानते हो ना? अगर मानते हो तो तुम्हारा भी किडनी डैमेज करेगा, कैंसर होगा, वो भी नसीब तुम्हारा होगा कि हत्या करो तो हमारे यहाँ पाप का है कि उल्टा मिलता है, तो तुमको किडनी डैमेज किसी तरह से मरोगे और तुमको आजीवन टिल डेथ होगा। अभी जांच की जो परिधि बनाई गई है उस परिधि से बच नहीं सकता है। और देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा, एसएचओ मेन इस केस का सबसे बड़ा दोषी है। और इसने चालाकी क्या किया है कि वाहवाही के लिए, प्रमोशन के लिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, ये लोग एक प्रमोशन के लिए नखड़ा बनाता है, अपने को किसी को मार के कहता है कि हम बहादुर हैं। और देखिएगा, अभी थाना प्रभारी का एक रूप आ गया है कि ये लोग क्या करता है, अपराधी से बतियाएगा, अपने पैसा नहीं लेता है, अपने बीबी के जहां डेरा रखे हुए वहां ऊपर भेज देता है, अपराधी है वहां जाके पैसा पहुंचाता है, तो क्या क्राइम रुकेगा? मैं ये बालू का है, इसका चेक होना चाहिए, मैं उसमें दर्शाऊंगा। न्यायिक जांच कमेटी जो बनेगी उसमें मैं अपना विचार दूंगा। दिस इज माय राइट, one man's right is another man's duty. In this way, right and duty are interdependent. These are two parts of same thing. और ऐसे आप मानिए कि supremacy of law cannot be challenged by anyone. It's above than us. कानून की सर्वोच्चता को एक एसएचओ, एक पुलिस जो है चुनौती दे सकता है, ये हम सबों से ऊपर है। तो मैं वहां सलाह दूंगा कि इसकी संपत्ति को जांच कराइए। इसका बाप के पास कितना संपत्ति था, इसकी मां कहां की थी, कितना संपत्ति था, इसका ससुराल से कितना संपत्ति था, आज इसकी स्थिति क्या है। ये सब बालू में 50-50, 100 करोड़ रुपए वो थाना प्रभारी कमा रहा है। ऐसे पुलिस कर्मियों के प्रति कोई दया रखने की जरूरत नहीं है। अब कानून मैं बता रहा हूं। लेकिन लड़ाई लड़ेगा कौन? ठीक है, सम्राट चौधरी ने हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस बहुत अच्छा को कहा, आपने क्वेश्चन किया, हाँ, लड़ाई लड़ेगा कौन? भाई भरत तिवारी का परिवार वैसे ही बिखरा हुआ है। नहीं, ये सब ठीक है, मैं मान सकता हूं, बिखरा हुआ है, पैसे हैं नहीं। आप खुद कह रहे हैं कि एक थाना प्रभारी 50 से 100 करोड़ रुपया सिर्फ बालू में कमा रहा है। उन लोगों के पास पैसा है, मैं बता रहा हूं, लोगों के पास पैसा है, भरत तिवारी के पास पैसा नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं
ये मेरा घोषणा है। उनको जरूरत जहां भी पड़ेगा, भरत तिवारी के फादर को एक भाई के रूप में, छोटे भाई के रूप में या पुत्र के रूप में मैं खड़ा रहूंगा। और पैसा की जहां तक बात करते हैं तो ये तो हत्या हुआ, मामूली के छपरा में हुआ था, आपको पता होगा, शीतलपट्टी गांव में। वहां जाके मैंने 50,000 रुपया का चेक दिया था न्यायिक लड़ने के लिए। वो मुकदमा लड़ रहे हैं कि न लड़ रहे हैं इससे भी हमको नहीं रहा, लेकिन मैंने मदद किया था। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूं, भरत तिवारी के आत्मा के शांति के लिए न्यायिक प्लेटफॉर्म पर निचली अदालत से लेकर के अपेक्स कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जितना पैसा लगेगा मैं दूंगा। ऐसे मैं जाने वाला भी हूं। कल मैं बाहर से आया हूं, उसके बाद कल मंडे है, बहुत सारा केस चढ़ा हुआ है, तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को मैं खुद जाऊंगा एक पुत्र बन के उनका। और ऐसे दुर्दांत पुलिसकर्मियों को सलाखों के अंदर भेजवाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। मैं चुप नहीं बैठ सकता हूं। देखिए वकील क्या है, सिर्फ वकील के लिए हम जिंदा हैं क्या? ऐसी घटनाओं पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जितनी वकीलों की भूमिका रही है उतना किसी बिरादरी का है? आप देखिए कालांतर तक देखिए जितना वकील लोग लड़े हैं समाज के लिए। लेकिन देखिए, हम जनरली, हालांकि एक दो फैसले ऐसे आए भी हैं, लेकिन जनरली ऐसा देखा जाता है कि इन मामलों में लंबा ट्रायल चलता है, लंबी जिरह चलती है, और कहीं ना कहीं पुलिस वाले मुकर जाते हैं और अपनी बातों को रख देते हैं। और एक सिस्टम भी, जैसे आप वकील हैं तो आपको वकील वर्ग सपोर्ट करता है, तो पुलिस वाले को भी आईपीएस लॉबी सपोर्ट करती है, आईएएस को आईएएस लॉबी सपोर्ट करती है। ये हमने देखा है अमूमन। अब मैं एक उदाहरण देता हूं, गंगा जल फिल्म हमने देखी थी, आप भी देखे थे, अखफरवा कांड पे वो पिक्चर बनी थी। अंत में क्या हुआ? अंत में क्या हुआ देखिए, तो मैं यही कह रहा हूं कि देखिए लड़ाई लंबी चलेगी। आज ये मुद्दा गर्म है तो मैं भी बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, देखिए तमाम लोग बोल रहे हैं, लेकिन जैसी लड़ाई लंबी चलती है, कोई नया मुद्दा आ जाता है तो लोग पुराने मुद्दे को भूल जाते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अखफरवा का सिचुएशन उस समय अलग था, उतना एविडेंस नहीं हो पाता था। आज हमारे के यहाँ डिजिटल एविडेंस भी आ गया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में BA से हो गया, तो पहले एविडेंस था। तो कहने का अर्थ हुआ कि जो अभी तक सूत्रों से आया है छन करके, अभी थाना प्रभारी अपने फंस गया है। उसने बोला कि हत्या नसीब में था, माने उसने स्वीकार किया कि तुमको मारेंगे तो मारेंगे हम। जिस कितना दूरी से गोली मारी गई है वो तो उस समय जांच में आएगा सब। गोली कहां मारा गया है, न पैर में मारा गया है, न छाती में मारा गया है। उसको भैंस शो करके नहीं, जो गांव में देखते हैं कि तुमको गोली मारेंगे, कहने में भी शर्म लग रहा है। प्राइवेट पार्ट में गोली मारा है, दोनों तरफ से मारा है, आगे से भी है पीछे से भी, तो बड़ा शर्म की बात है। डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर में जहां पर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के लिए और सरकार के लिए, दोनों के लिए ऐसे पुलिसकर्मी कलंक हैं। ये रक्षक नहीं है, ये भक्षक है, ये राक्षस की भूमिका में है। तो ऐसे पुलिसकर्मियों को दंडित कराना, यहां के 14 करोड़ आबादी है बिहार में, हर एक नागरिक का परम कर्तव्य बनता है। क्योंकि ये जब सलाखों के अंदर जाएगा, टिल डेथ इसको होगा, फांसी चढ़ेगा, तो लोग को लगेगा कि नहीं न्याय है। नहीं तो न्यायिक व्यवस्था चरमरा जाएगी, कोर्ट कचहरी को बंद करना पड़ेगा। आपके पास राइफल है, आप उसको मारिए, पुलिसकर्मी की हत्या नहीं होती है, नहीं देखते हैं? तो फिर एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, सारा सिस्टम को बंद करो। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में हमारा कानून काम करे, हमारा पुलिस काम करे, हम काम करें, आप काम करें। मैं भी कानून के अंदर हूं, आप भी कानून के अंदर हैं। तो दूसरी तरफ एक सोशल वैल्यूज है, तो सोशल वैल्यूज को भी मिला करके हम मूव करते हैं। तो ऐसे पुलिसकर्मी जिसने एक मां का आंचल से एक बच्चा को छीना, एक पिता से एक पुत्र को छीना है, कहीं से कोई इसको न्याय संगत कह सकता है? तो इस कह सकता है, हर के आत्मा से यही निकल रहा है, हर के जुबान से निकल रहा है कि राक्षस, इसको फांसी होना चाहिए। वो आक्रोश में बोले चाहे जो भी कहिए, क्यों वो आक्रोश में पुलिसकर्मी के प्रति नहीं बोल रहा है, वो भरत तिवारी को जो मारा है जिस पोजीशन में, उसके लिए बोल रहा है। तो ऐसे पुलिसकर्मी को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। 140-50 करोड़ आबादी है, लेकिन कौन स्पीडी ट्रायल कराना, 10 साल 20 साल मुकदमा थोड़ी खिंचाएगा। तो अभी न्यायिक जांच का आदेश हुआ है, आप देखिए, फिर हम इस पर रखेंगे बढ़िया से क्या क्षण क्या आता है, तो लड़ाई करते रहेंगे। नहीं, लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप लिख लीजिए। आपने एक शब्द बोला था कि पैसे की दिक्कत, पैसा जितना लगेगा, ये मैं घोषणा हूं, पत्रकार के सामने घोषणा, आपके चैनल के सामने, स्वराज पोस्ट के सामने मैं घोषणा कर रहा हूं कि निचली अदालत से लेकर के अपेक्स कोर्ट तक, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जो भी पैसा लगेगा मैं खर्च करूंगा, सक्षम हूं उतना। ठीक है, मैं कोई बिजनेस नहीं करता हूं, एडवोकेसी से मैं इतना समृद्ध हूं,
ठीक है, इतनी अच्छी है कि दाल रोटी और किसी को हम मदद कर सकते हैं, और मैं किसी को अगर देता हूं तो मुझे आनंद की अनुभूति होती है, अच्छा लगता है कि हम काम में आ रहे हैं। सकारात्मक मैं दारू पीने के लिए पैसा नहीं किसी को दे सकता हूं, मेरा एक अलग सिद्धांत है, लेकिन इस कार्य के लिए मैं दूंगा, हर तरह से दूंगा। आप हमको कल पूछ सकते हैं कि आप गए, मदद के लिए तैयार हैं कि नहीं है तैयार, हम तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं। तो भरत तिवारी की आत्मा को शांति दिलाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, और सरकार को बधाई देना भी। सरकार ने जो 2 दिन में एक्शन लिया, बड़ा ही सराहनीय एक्शन है, और इसके लिए बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बधाई के पात्र है। तो चलिए देखिए, सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है न्यायिक जांच का। कौशलेंद्र नारायण जो सीनियर एडवोकेट है वो कह रहे हैं कि जहां मेरी जरूरत रहेगी वहां खड़ा रहूंगा। पैसे के लिए भरत तिवारी के परिवार को सोचना ही नहीं है। निचली अदालत से लेकर सबसे ऊपरी अदालत तक जहां भी जरूरत पड़े, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से मैं खड़ा मिलूंगा। लेकिन भरत तिवारी के हत्यारों को जब तक सजा नहीं दिलवा देता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। आप क्या कुछ सोचते हैं? आप किस रूप में भरत तिवारी की मदद करना चाहते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री